अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर एक क़यामत सुग़रा बपा है और जो हम देख रहे हैं, जो रिवायात के तनव्वु में और जिस तरह से उस दुखों और दर्द की घड़ियों को भुला दिया गया। कोई दौर होता था, मैं बुज़ुर्गों से सुनता था कि 14 अगस्त की रात पाकिस्तान और के बनने के इस यादगार लम्हे को लोग, वो जो काफ़िले रमज़ान में रोज़े की हालत में मशरक़ी पंजाब से आते, रास्ते में कटते, लुटते, हमारी बहनें जो 50,000 से ज़्यादा लापता हुई, लाखों जो हैं उनको कत्ल किया गया और नन्ही मासूम बच्चियों को अगवा करके उन्हें ज़बरदस्ती उनको मज़हब तब्दील किया गया। ये वो उस वक्त की दर्दनाक दास्तानें थीं। लेकिन उन दास्तानों की याद में लोग क्या किया करते थे कि उन पैदल चलने वाले काफ़िलों की याद में शमें लेकर रात को मशल बरदार जुलूस निकला करते थे। उन जुलूसों के अंदर वो नारे होते थे असगर सुदाई के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की ज़मीन को आके चूमने वाले लोग, उनकी यादें मेरे ज़हन में आता है कि वो ज़फ़र साहब, खालिद ज़फ़र साहब के वालिद ज़फ़र साहब, अल्लाह उन्हें ग़नी के रहमत करे, इस वबा के दौर में वो फौत हुए। वो कहते थे कि जब हम पाकिस्तान आए तो जिस ट्रेन में हम मौजूद थे उसमें जितने भी लोग थे वो सब कत्ल हो गए। और इनको इनके वालिद साहब ने ट्रेन के डब्बे के वाशरूम के अंदर माँ और बच्चों को बंद करके बाहर बक्से बड़े बड़े लगा दिए, इसलिए ये बच गए। लेकिन ये कहीं से देख रहे थे और इनके मुताबिक एक शख्स जिसको बर्छी लगी हुई थी और वो उसका सर जो है वो दरवाजे से तकरीबन बाहर पड़ा हुआ था और वो अपना जो जिगर फिगार था उसका, उस खून से उसने दरवाज़ा जो था उस रेल के ऊपर, डब्बे के ऊपर उसने लिखा पाकिस्तान। आखिरी वक्त मरते हुए उसने अपने लहू से पाकिस्तान लिखा। फिर इसी तरह से कमाल साहब ने मुझे बताया, वो भी 96 साल की उम्र में इसी वबा में वफ़ात पा गए। उन्होंने कहा कि मैं 26 अक्टूबर 1947 को फ़ौज की निगरानी में आने वाली पहली गाड़ी पे पाकिस्तान आया और उनका सारा ख़ानदान कट गया, लुट गया, मर गया। उनका कोई भी नहीं था। वो पाकिस्तान 22 साल की उम्र में देहरादून ज़िला सहारनपुर, जहाँ आजकल मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का वो सारा सिलसिला है, वहाँ से वो हिजरत करके आए। और बस 20 दास्तानें हैं। हमें आज ये अज़्म समीम करना चाहिए, हमें ये अहद करना चाहिए कि हमने जिन जानों की कुर्बानी दी है, वो जो 10 लाख लोग हैं, आज कहीं हम उन जानों का सौदा तो नहीं कर रहे। आज हम अपने मुल्क के लिए, इसकी बका के लिए जो हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे लोग ख़ुदकश हमलों में शहीद हुए, जो इस मुल्क की बका के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके नामूस के लिए और जिस मकसद के तहत ये मुल्क बनाया गया था, कहीं हम उनके उस मकसद को रायगां तो नहीं कर रहे। कहीं वो खून ऐसा तो नहीं कि वो जो सोचते थे कि ये लहू रंग लाएगा, कहीं वो सिलसिला इस जानिब तो नहीं चल दौड़ा। ये अजदहाम, ये क़यामत सुग़रा, ये जोशीले नौजवान, ये मोटरसाइकिल, ये सलेंसर और ये हवाएं और ये रिदाएँ और ये नग़मे, सिर्फ़ ये पाकिस्तान का मतलब नहीं है। आइए आज सोचिए, आज सोचिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है और उसका मकसद क्या है, और उस नज़रिए को आगे लेके बढ़ना है। और वो काम, वो अलम आज के नौजवान के पास है। महफ़िले कौनो मकाम सुबह शाम फिरे, माए तौहीद को लेके सफ़े जाम फिरे, और मालूम है तुझको कि कभी नाकाम फिरे। दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कभी दरिया से मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुज़र कर, मकाम अपनी खुदी का फाश तर कर। इस पुरमुसर्रत मौके पर आज पाकिस्तान को 75 साल गोल्डन जुबली पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम अरबाब इख्तियार, दानश्वरों को, तमाम पाकिस्तान के लिखने पढ़ने वाले लोगों को, थिंक टैंक्स को आगे आना चाहिए और इस कौम के लिए काम करना चाहिए। और वो काम क्या है?
وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس قوم کو اب پڑھے لکھے معاشرے سے زیادہ صاحب کردار معاشرے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔